चलिए दोस्तों, अब हम जो है कंप्लीट रूप से एक एम्प्लॉय फॉर्म बनाने वाले हैं और एम्प्लॉय फॉर्म के अंतर्गत हम जो है विस्तार से देखेंगे। देखिए डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, उस डेटा को कभी ज़रूरत पड़े तो अपडेट कैसे करते हैं, अगर कोई अनावश्यक डाटा है तो उसको हम डिलीट कैसे करते हैं और डाटा को देखने के लिए हम क्या करते हैं। तो ये चार चीज़ तो मुख्य रूप से है। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल चीज़ें भी इसके अंतर्गत सपोर्टिंग चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो यानी कि एक प्रकार से कंप्लीट फॉर्म आपको देखने को मिलेगा जो कि परफेक्टली यानी कि एक प्रोफेशनल जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट होता है उस पर हम वर्क करना देखेंगे। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से हमारा जो है प्रोजेक्ट काम करेगा जब हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से एक एम्प्लॉय फॉर्म आपको देखने को मिलेगा जो हम बनाने वाले हैं। जैसे हम यहाँ अगर कोई आईडी लिखते हैं, चलिए पहले तो यहाँ पे बगैर लिखे हम क्या करते हैं, इंसर्ट बटन पर कोडिंग कर मतलब क्लिक करते हैं। देखिए डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट बटन है, अपडेट करने के लिए अपडेट बटन, डिलीट करने के लिए डिलीट, डेटा देखना है तो उसके लिए व्यू बटन है और व्यू के लिए हमने लिए है, देखिए कंट्रोल लिए हैं जी, नीचे दिख रहा है, इसका नाम है डेटा ग्रिड व्यू। ठीक है, इसका नाम क्या है, डेटा ग्रिड व्यू। और रीसेट करना यानी कि इसमें सारे डाटा खाली करना, तो इसमें ये बटन काम करेगी। उसके अलावा डेटा ग्रिड व्यू में से डेटा दिख जा रहा है, कैसे दिख रहा है, देखिए व्यू कर रहा है तो देखिए डेटा दिख जा रहा है। दूसरा, यहाँ से हम सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए हम आर वाला सर्च करना, देखिए रोहित आ गया। ठीक है, इसके अलावा हम ये जो यहाँ से अगर ऑटोमेटिक ना लाना हो तो बटन पर भी इसकी कोडिंग कर सकते हैं, इससे हम काम करा सकते हैं। जैसे ए टाइप करें तो ए वाला आ गया, ठीक है, एस टाइप करें तो एस वाला आ गया, बी टाइप करें तो बी वाला आ गया। तो इस प्रकार से ये सर्च हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम इस पर डबल क्लिक करें तो देखिए डाटा यहाँ आ जा रहा है। और यदि हम अपडेट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए एक नॉर्मली हम जो है ये वाले फॉर्म को अपडेट करते हैं अजय, और यहाँ से हम जो है अजय कुमार करते हैं। और देखिए इसकी जो एज है, एज को हम कर देते हैं 21 की जगह 23। मैनेजर से इसको इसका पद जो है हम अकाउंटेंट कर देते हैं और अकाउंटेंट से इसकी सैलरी क्या कर देते हैं, 25,000 कर देते। तो जब आप ये देखिए 105 वाला जो देख रहे हो, ये देखिए जब हम अपडेट करेंगे तो अपडेट देखिए रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली दिख रहा है। और यहाँ पे जब अजय कुमार देखेंगे हम, देखिए अजय कुमार हो गया, 23 हो गया, अकाउंटेंट हो गया, और यहाँ पे आपको 25,000 नज़र आ रहा है, यानी कि अपडेट हो चुका है। मान लो यदि कोई डाटा को डिलीट करना हो तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे डिलीट करोगे, डिलीट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये जो रो दिख रही है इस पर डबल क्लिक करना है सेलेक्ट करके, और देखिए डाटा यहाँ आ गया और आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ देखिए यहाँ पे आपका डाटा जो है डिलीट हो चुका है। साथ ही अब देखिए जैसे ही हम यहाँ डिलीट कर दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक रीसेट भी हो जा रहा है, रीसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि हम इससे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो ये देखो, ये क्लिक करें तो यहाँ देखिए रीसेट हो जा रहा है। ठीक, अब हम नया डाटा एंटर करते हैं। पहले तो हम इंसर्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या बोल रहा है, देखिए प्लीज़ फिल आईडी, तो हम आईडी एंटर कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है देखिए 102 वाली आईडी हमें एंटर कर देते हैं। चलिए पहले तो 101 वाली करके देखते हैं। उसके बाद नेम में देखिए अगर इतना भी हम फिल करने की कोशिश करें, देखिए फिर वो बोल रहा है नेम, एम्प्लॉय नेम एंटर करिए। तो एम्प्लॉय नेम हम एंटर कर देते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे हमने कर दिए ब्रजेश कुमार, क्या करना है यहाँ पर, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, ये लिख दिए हमने एक नाम। उसके बाद फिर इंसर्ट करोगे, देखिए डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने को बोल रहा है, मतलब कोई भी फील्ड आप खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, यहाँ से हम कर देते हैं ऑपरेटर, और सैलरी के बाद हम ऐसे देखिए क्लिक करें तो यानी कि सभी फील्ड आपको एंटर करना जरूरी है। तो यदि हम ऑपरेटर को करें यहाँ पे देखिए 22,000 इस प्रकार कर देते हैं। और जब हम इंसर्ट करेंगे तो अब देखिए कोई भी फील्ड आपकी खाली नहीं है, हम इंसर्ट करेंगे, देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, 101 जो आईडी है जो आपने फिल करे टेक्स्ट बॉक्स में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे प्राइमरी की ली है। देखिए प्राइमरी की का मतलब होता है सारी जो फील्ड होती है, यानी कि फील्ड के जितने भी डाटा होंगे वो सब यूनिक होंगे। जैसे 101 है तो नेक्स्ट टाइम आप 101 फिल नहीं कर सकते, ये यहाँ पे रूल्स चलता है। तो ये देखिए 101 पहले से है तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे 102 डालना पड़ेगा। अगर 102 यहाँ पे होगी डाटा में तो वो फिर से एक मैसेज डिस्प्ले करेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। यदि ये नहीं होगा तो इंसर्ट करने पे क्या होगा, देखिए रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, जैसे हम ओके करें तो आप देखिए यहाँ कहीं आप देखेंगे, यहाँ आपको देखिए 102 यानी कि 102 नंबर का जो रिकॉर्ड है वो अभी हमने एंटर करे वो दिख रहा है। तो देखिए एक तो इंसर्ट करना भी देख लिए, वैलिडेशन यहाँ लगा हुआ है, अपडेट करना भी देख लिए, डिलीट करना भी, और व्यू करना भी, रीसेट करना भी। अब सर्च करना, देखिए सर्च में ए टाइप करें, देखिए ए आ जा रहा है, ए वाले सारे रिकॉर्ड आ जा रहा है। आर टाइप करें तो आर वाले रिकॉर्ड जा रहा है। ठीक है, एम टाइप करें तो एम के जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे नहीं है, तो देखिए क्या बोल रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब है कि कोई डाटा नहीं होगा, तो यहाँ से हट भी जाएगा और एक मैसेज भी डिस्प्ले होगा। तो ये सारे काम हम करना देखेंगे एक एक करके। तो हम जो है एक दो पार्ट में इसको मतलब यहाँ पे देखने वाले हैं कंप्लीट रूप से। पहले हम डाटा इंसर्ट करना, तो इसके पहले मैंने बता चुका हूँ, फिर भी हम यहाँ इसकी कोडिंग करेंगे और साथ में डाटा देखने वाली कोडिंग करेंगे। ठीक है, डाटा को दिखाते कैसे हैं,
जो आपको डेटा ग्रिड व्यू नज़र आ रहा ना, इसकी सहायता से हम डेटा को दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट पहले हम एक फॉर्म को डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम जो है न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ले लिए, और न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे इस प्रकार देखिए यहाँ पे क्लिक करना है। टेम्पलेट में देखिए विंडोज़ C# और विंडोज़ एप्लीकेशन, और यहाँ आपको नाम देना है इसका कि जो एक मतलब एक प्रकार से प्रोजेक्ट, इसका नाम दे दो फाइनल प्रोजेक्ट। ठीक, इसका नाम क्या दे देते हैं हम, फाइनल प्रोजेक्ट। अब इस फाइनल प्रोजेक्ट को हम जैसे ओके करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट, मतलब जो एक फॉर्म है वो बनकर तैयार हो गया। तो इस पर आपको सबसे पहले करना क्या है, इसमें सबसे पहले कंडीशन होती है कि जो फॉर्म होता है उसकी स्टार्ट पोजीशन आप सेंटर कर दो। ये मतलब रूल्स है कि भाई अगर आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे तो सबसे पहले बेसिक फॉर्म की एप्लीकेशन जो मतलब स्टार्ट पोजीशन वो चेंज करो, इसका नाम चेंज कर दो कि जो फॉर्म है उसका नाम क्या है, एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन। क्या करना है, एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन। इस प्रकार आप जो है इसका नाम बदल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, और इसका नाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दें। देखिए हेडिंग में हो गया। और इस आइकॉन को चेंज करना भी बताया था मैंने, तो आइकॉन को चेंज करना पहले हम इसको रन करेंगे तो देखिए हमने जो काम किए वो डिस्प्ले हो रहा है। एक एक चीज़ हम रन करके देखते हैं। अभी आइकॉन चेंज करना बताया था, तो इस फॉर्म को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर जाता हूँ, कहाँ पे, आइकॉन वाले ऑप्शन में, ये प्रॉपर्टी में। और आइकॉन देखिए डेस्कटॉप पे मेरे पास रखा हुआ है, कोई भी आइकॉन जो .ico। ठीक है, देखिए .ico नाम की फाइल जो होगी एक्सटेंशन के साथ, उसको वो यहाँ पे ले आएगा। अब आप रन करोगे तो देखिए ये जो है आपका थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब हम क्या क्या लाते हैं, एक हेडिंग ले आते हैं। हेडिंग कहाँ से लाते हैं, एक लेबल ले लेते हैं। लेबल बीचों बीच में ले सकते हैं, और इस लेबल का नाम हम रख देते हैं एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन। क्या रख देते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इसकी जो प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट, इस फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 18 कर देते, बोल्ड कर देते। और चाहे तो आप जो है इसका मतलब कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। अब हम ले लेते हैं एक ग्रुप बॉक्स। ग्रुप बॉक्स क्यों लेते हैं, सारी चीज़ों को एक साथ हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप में रख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ग्रुप बॉक्स ले लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने ग्रुप बॉक्स ले लिए। ग्रुप बॉक्स की हेडिंग चाहे तो आप हटा सकते हैं, और इसकी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी आप सेट कर दीजिए। फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी कैसे, आप इसकी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी जैसे 12, इसका जो है हम फ़ॉन्ट साइज़ ले लेते हैं। अब इसमें हम जो है क्या लेते हैं, हमको आईडी लेना है, नेम लेना है, एज लेना है, डेजिग्नेशन लेना है, और सैलरी लेना है। तो हम ले लेते हैं पहले 5 लेबल, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये हमने 5 लेबल ले चुके हैं। यहाँ पे इनका नाम हम पहले चेंज कर देते हैं, फिर उसके बाद इनमें जो क्या एंटर किया जाना है डाटा, उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोल ले लेंगे। ठीक है, तो लेबल 2 का नाम मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लेबल 2 का नाम ये एम्प्लॉई आईडी, यानी कि एम्प्लॉई आईडी, सिर्फ आईडी ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप नेम लिख सकते हैं एम्प्लॉय का। ठीक है, ऊपर हेडिंग लिख दी इसलिए। उसके बाद यहाँ पे एज लिख सकते हो। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, डेजिग्नेशन। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे आप जो है जैसे इस प्रकार से डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप लिख दो सैलरी। इस प्रकार से हमने लिख दी। अब इसके सामने हम क्या एंटर करने वाले हैं वो कंट्रोल लेते हैं। जैसे आईडी में हम ले लेते हैं क्या, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिए। और एक टेक्स्ट बॉक्स नेम में ले लेते हैं, मतलब नेम में भी टेक्स्ट बॉक्स आएगा। एज में टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेंगे क्योंकि न्यूमेरिक फील्ड है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, मैंने बताया न्यूमेरिक अप डाउन, तो न्यूमेरिक अप डाउन यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें पहले से डाटा फिल होगा। ठीक है, इसके अलावा डेजिग्नेशन में हम क्या ले लेते हैं, इसमें ऑलरेडी आइटम कुछ फिल होंगे तो यहाँ ले लेते हैं हम कॉम्बो बॉक्स। ये ले लिया हमने कॉम्बो बॉक्स, इसकी विड्थ भी सेम कर दो। और सैलरी के लिए टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे कंट्रोल। सबको एक साथ सेलेक्ट करिए और विड्थ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये बढ़ा लिए। इसके बाद हम यहाँ क्या ले लेते हैं, चाहे तो आप चलिए इसमें पिक्चर भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था आप पिक्चर रख सकते हैं। पिक्चर कैसे रखोगे भाई, यहाँ पे आप जो है बटन ले लेते हैं, और यहाँ साइड में जब हम बड़ा करेंगे तो हम जो है पहले तो बटन ले लेते हैं। बटन कितनी लेना है, 5। ये देखिए एक बटन, और इस बटन का साइज़ जो है थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं इतना, ताकि हमको बटन लेने में कोई दिक्कत ना हो। कॉपी करें, पेस्ट करते जाओ इस प्रकार से। ठीक है, ये देखिए पेस्ट करते जाओ। ठीक है, 2 बटन और लेना है, तो ये कॉपी पेस्ट कर दी हमने। थोड़ा सा नीचे कर लेते, और एक और बटन को हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक, इस प्रकार से इनका नाम चेंज कर देते हैं। चलिए इसका नाम मैं कर देता हूँ टेक्स्ट प्रॉपर्टी में। पहले का नाम कर देते हैं सेव या फिर इंसर्ट, डाटा इंसर्ट हो जाएगा इससे। दूसरे का नाम कर देते हैं, इससे डाटा अपडेट हो जाएगा। तीसरे का नाम कर देते हैं डिलीट, इससे डाटा डिलीट हो जाएगा।
चौथे का नाम कर देते व्यू, इससे डाटा डिस्प्ले हो जाएगा ग्रिड व्यू में। और पाँचवें का नाम कर देते रीसेट, यानी कि जो डाटा कंट्रोल मतलब कंट्रोल में है उसको रीसेट कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या लेना, हमको एक पिक्चर ले लेते हैं। पिक्चर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ से अगर आपके पास कोई भी पिक्चर है तो आप कोई भी पिक्चर यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, अब पिक्चर कैसे लाना है, इसके साइड में देखिए टॉप में राइट साइड में एक दिख रहा है चूज़ इमेज, राइट एरो से यहाँ इंपोर्ट में जाना है और आप जाना है डाउनलोड में। डाउनलोड में मेरे पास में देखिए ये पिक्चर है, इसको आप ओके करना है और इसको फिट कर दो। नॉर्मल की जगह इसको क्या कर दो, स्ट्रेच कर दोगे तो फिट हो जाएगी। अब करना क्या है, अब आपको एक ग्रिड व्यू लेना है। अब ग्रिड व्यू लेना है, ग्रिड व्यू के पहले हमको सर्च का बॉक्स बनाना है, यानी कि सर्च वाला जो ऑप्शन है वो भी हमारा बनना चाहिए। तो हमको एक ग्रुप बॉक्स लेना पड़ेगा। ग्रुप बॉक्स क्यों, थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए। ग्रुप बॉक्स लेने का मतलब वही है कि इस प्रकार से हमने ग्रुप बॉक्स ले लिए और ग्रुप बॉक्स की हेडिंग हम हटा देते हैं और इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी को भी थोड़ा सा सेट कर देते हैं, जैसे हमने 12 कर दिए। और इसमें एक लेबल ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक लेबल, एक बटन और एक जो है हम यहाँ ले लेते हैं। ये देखिए हम जो है इसको थोड़ा सा बड़ा करें और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको किनारे कर दो थोड़ा सा। ये हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिए सर्च का और यहाँ हमने जो है इस प्रकार से। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हम कर देते हैं सर्च। अच्छा यहाँ हम टेक्स्ट हटा देते हैं, यहाँ हम पिक्चर लेकर आएंगे। इसमें क्या लाएंगे, पिक्चर। तो पिक्चर कैसे लाते हैं, बटन में, बटन को सेलेक्ट करें और इसमें भी आपको बैकग्राउंड इमेज या फिर इमेज दिखती है। चलो बैकग्राउंड इमेज से लेकर आते। ये बैकग्राउंड इमेज में गए, इसमें हम जाकर देखिए इंपोर्ट कर लिए और इंपोर्ट करके हम जो है डेस्कटॉप पर जाएंगे। देखिए यहाँ हमारे एक ठो सर्च का आइकॉन, मैग्नीफायर का ऑप्शन रहता है। ये देखिए ये बहुत सारे आ गए, तो हमको एक ही लाना ना। तो बैकग्राउंड इमेज के जस्ट नीचे हमको क्या दिख रहा है, बैकग्राउंड इमेज का लेआउट, और यहाँ हमको करना है स्ट्रेच। और स्ट्रेच करने के बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दो। ठीक, ये देखिए अब हम जब इसको इस प्रकार से छोटा कर देंगे और सैलरी की जगह यहाँ क्या करना है, सर्च। ये देखो अब नीचे हमको लेना है ग्रिड व्यू। और ग्रिड व्यू कहाँ मिलेगा, आपको जाना है देखिए डेटा वाले सेक्शन में। देखिए अभी आप गए थे कहाँ, कंटेनर में ग्रुप बॉक्स लाने। तो कॉमन में आप जो बेसिक चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया था कंपोनेंट में भी हमने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी। अभी हमको जाना है डेटा में, और डेटा में आप जाओगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा डेटा ग्रिड व्यू। डेटा ग्रिड व्यू आप जैसे ही लोगे तो देखिए इस प्रकार से एक ग्रे स्केल टाइप की विंडो वाला जो है ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, सेंटर में बीचों बीच में ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं। तो रन जब कराओगे तो देखिए यहाँ से हम जो है कर्सर, देखिए लाइन से आ रहा है सभी, देखिए ये कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लाइन से कर्सर नहीं आ रहा है, तो लाइन से कर्सर नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, लाइन से कर्सर नहीं आ रहा है का मतलब है हम जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी टैब इंडेक्स सेटिंग को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ये जो है इसको हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं और इस इमेज को भी थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, और इन सभी को हम ऊपर ले लेते हैं। अब हमारा जो एप्लीकेशन जब रन होगा तो ये जो है देखिए यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। चलिए अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम जो है ये देखिए टैब इंडेक्स सेटिंग कैसे सेट करते हैं। जैसे इसका हम 0 कर देंगे तो देखिए यहाँ टैब इंडेक्स में चलिए, पहले जो टैब इंडेक्स सेटिंग है देखिए यहाँ टी वाली सीरीज़ में टैब इंडेक्स सेटिंग में 0 कर दीजिए। जो सेकंड है उसका कर दीजिए 1। ठीक है, इसका कर दीजिए 2, इसका कर दीजिए 3। ठीक है, इसका क्या हो गया 2, इसका हो गया 3, इसका हो गया 4। उसके बाद इस इंसर्ट बटन का कर दिए 5, इसका कर दिए 6, इसका कर दिए 7, इसका कर दिए 8 और इसका कर दिए 9। और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम कर दीजिए 10 और इसका कर दीजिए 11। तो इस प्रकार से, अच्छा इसका हम जो है 12 कर सकते हैं। तो ये हमारा क्रम बन गया टैब इंडेक्स का। अब नेक्स्ट जो कंडीशन होती है कि इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो है अभी टेक्स्ट बॉक्स 1 है, परंतु जब हम कोडिंग करते हैं तो इसका नाम जो है टेक्स्ट बॉक्स 1 नहीं होना चाहिए। हमको पहचान में आ जाना चाहिए कि टेक्स्ट बॉक्स क्या है। जैसे मान लो आप इंसर्ट बटन पर डबल क्लिक करते हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आईडी के लिए कौन सा टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं। ठीक है, तो हम सिंपल नेम प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। देखिए नेम प्रॉपर्टी में गए, इसका नाम txt id कर सकते हैं। ठीक है, और नेम का क्या कर देते हैं, txt इसलिए लगा है क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स है और नेम जो है उसका आइडेंटिफिकेशन है। और ये जो है न्यूमेरिक अप डाउन फील्ड है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, यहाँ पे हम इसका नाम कर देते हैं एज फील्ड। एज फील्ड इसका नाम कर देते हैं इस प्रकार से। चलिए इसका जो है एज फील्ड कर देते हैं। ठीक, और जो डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन क्या है, कॉम्बो बॉक्स को CMB कर दिए और यहाँ पे इसका नाम जो है डेजिग कर दिए। डेजिग्नेशन पूरा भी लिख सकते हैं या फिर शॉर्ट में जैसा भी लिखना। और नेक्स्ट जो है
सैलरी है। ठीक है, बटन का नाम भी हम कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट बटन का नाम क्या कर देते हैं, बटन को शॉर्ट में BTN लिख सकते हैं और BTN इंसर्ट। और जो नेक्स्ट है इसका नाम कर देते हैं BTN अपडेट, इसका नाम कर देते हैं BTN डिलीट और इसका नाम कर देते हैं BTN व्यू। और जो नेक्स्ट है इसका नाम कर देते हैं BTN रीसेट, क्या कर देते हैं, रीसेट। और जो एक टेक्स्ट बॉक्स हमने लिए सर्च का, उसका नाम कर देते हैं हम क्या, TXT सर्च। याद रखना सभी को हमने क्या नाम दिए हैं, अब वो आसानी से हमको बैकग्राउंड में पता चल जाएगा कोडिंग में। इसका नाम कर दिए BTN सर्च। ठीक है, और ग्रिड व्यू का नाम देखिए डेटा ग्रिड व्यू 1 है, तो डेटा ग्रिड व्यू का नाम आप जो है ऐसे ही रहने दीजिए, अभी बाद में समझने में दिक्कत हो सकती है अगर मैं अभी चेंज कर दूं तो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे, ये तो हमने बना लिए बेसिक जो फॉर्म है वो हमने यहाँ डिज़ाइन कर लिए, मतलब एक फॉर्म जो हमारा बेसिक रूप से बनना चाहिए वो हमारा यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कि हम जो है इसके लिए डाटाबेस कैसे बनाएंगे। देखिए ID, नेम, एज, डेजिग्नेशन, सैलरी, यानी 5 फील्ड का एक डेटाबेस बनाना है, एम्प्लॉय नाम का एक टेबल रहेगा। तो डेटाबेस हमारा देखिए एक्सेस में डेटाबेस बनाना बताया था मैंने, हमने बहुत सारे टेबल भी बना के देख लिए। हम यहाँ क्रिएट में जाएंगे और यहाँ टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, टेबल डिज़ाइन में जाके हम यहाँ लेंगे ID। ठीक है, ID के लिए ले लेते हैं नंबर, उसके बाद यहाँ ले लेते हैं क्या, ई नेम, एम्प्लॉय नेम जिसे हम बोलते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद हम ले लेते हैं एज, एज में भी शॉर्ट टेक्स्ट ले लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेजिग्नेशन, ये देखिए डेजिग्नेशन हमने ले लिए और इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट ले लिए। उसके बाद हम सैलरी, और यहाँ आपको ID जो दिख रहा है इसको राइट क्लिक करके प्राइमरी की बनाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसका नाम करना है एम्प्लॉय। क्या नाम करना है, एम्प्लॉय। टेबल का नाम क्या है, ध्यान से देखिए एम्प्लॉय। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ देखिए एम्प्लॉय नाम का एक टेबल आ गया जो कि खाली है। चलिए इसको बंद करें, अब इसको जोड़ना बताते हैं। ये तो बनाना हो गया कि एक्सेस का डेटाबेस टेबल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास में देखिए पहले से बना है ये, देखिए एम्प्लॉय आ गया। अच्छा आपके पास में अगर ये नहीं है, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, ये चीज़ें मैंने बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। डेटा कनेक्शन में जाओ, ऐड कनेक्शन में, और यहाँ देखिए यहाँ आपको एक्सेस सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट जो बॉक्स है वहाँ पे आपको फाइल सेलेक्ट करना है। तो फाइल कहाँ पे है आपकी, डेटा जो D ड्राइव है, D ड्राइव में हमने प्रैक्टिस डेटाबेस के नाम से सेव करे हैं और इसको हमने ओपन कर लिए, टेस्ट कर लिए और ओके कर लिए। ठीक है, यहाँ जो है हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा डेटाबेस आ चुका है। ध्यान से आप देखिए, अगर डेटाबेस देखना तो देखिए हमने 5 फील्ड का एक टेबल बनाया है जो कि प्रैक्टिस डेटाबेस के अंतर्गत है। अब नेक्स्ट जो स्टेप आती है, देखिए पहली स्टेप तो थी क्या, टेबल मतलब जो फॉर्म है वो डिज़ाइन करना। दूसरी स्टेप थी डेटाबेस बनाना। तीसरी स्टेप थी डेटाबेस को सॉल्यूशन सर्वर एक्सप्लोरर में लेकर आना। और चौथी स्टेप में हम जो है इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग को सेट करना देखेंगे। ठीक है, तो कहाँ जाना है, डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और प्रॉपर्टीज़ में आप जाओगे तो देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको आप कॉपी कर लीजिए। कहाँ पेस्ट करना है वो बताऊंगा अभी। ये देखिए कॉपी कर लिए, सामने वाली जो वैल्यू है Ctrl+A करके आपने कॉपी कर लिए। अब आप यहाँ जाओगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए ऐप कॉन्फ़िग मिलेगी, app.config नाम से एक फ़ाइल मिलेगी। कहाँ पे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। ठीक है, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, देखिए XML फाइल आ गई। जो स्टार्टअप है उसके जस्ट नीचे जाना है और आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का एक टैग को ओपन करना है और क्लोज़ करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ ऐड लिखना है, नेम लिखना है। नेम के बाद आप जो है क्या लिखोगे, नाम दे सकते हैं, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। ठीक है, नाम दे दिए। उसके बाद आप कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग को आप जो है जो आपने कॉपी किए थे अभी बताया था ना मैंने, यहाँ राइट क्लिक करके आपने प्रॉपर्टी विंडो से जो कॉपी किए थे वहाँ लाकर पेस्ट करना है। ये पेस्ट कर दिए, कुछ नहीं करना आपको, पेस्ट बस करना है। ठीक है, और बाहर आकर आपको लिखना है प्रोवाइडर नेम। क्या लिखना है, प्रोवाइडर नेम। और प्रोवाइडर नेम लिखना है सिस्टम .data.OLEDB। अब आप ध्यान से देखिए, प्रोवाइडर में सिस्टम में S बड़ा, डाटा में D बड़ा और OLEDB में O और D बड़ा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी बन चुकी है। अब इसको हम जो है कॉल कर लेंगे। कॉल करने के लिए हमको कहाँ पे कॉल करना होता है, फॉर्म में। और फॉर्म में कॉल करने के लिए हमको देखिए यहाँ डबल क्लिक करोगे तो आपको पब्लिक में एक जो है क्या लेना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर नाम की क्लास लेना पड़ता है। परंतु यहाँ ऐसे कोई भी नेम स्पेस नहीं है जो उस क्लास को रखते होंगे। तो उस क्लास को कौन रखता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन, जो सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन नेम स्पेस है वो रखता है। उसको लाते कैसे, तो यहाँ यूज़ करने से पहले उसको लाने के स्टेप देखिए। जो रेफरेंसेस दिख रहा है, रेफरेंसेस में आपको राइट क्लिक करना है। कहाँ पे, रेफरेंसेस में, और यहाँ पे आ रहा है ऐड रेफरेंसेस। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे
तो आप देखिए यहाँ पे आप नीचे चलोगे थोड़ा सा, तो यहाँ देखिए सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन नाम से एक देखिए आपको नेम स्पेस नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करें, ये रेफरेंस को आपने ऐड कर लिए, देखिए दिख रहा है सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन। तो अब आप जो है फॉर्म में चले गए, जो बैकग्राउंड कोडिंग थी उसमें आप एंटर करिए और यहाँ आप यूजिंग सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जब आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो आपको देखिए पब्लिक दिख रहा है फॉर्म 1, ये देखिए उसके अंदर ब्रैकेट में आना है और यहाँ एक स्ट्रिंग लेना है। स्ट्रिंग का नाम रख दीजिए CS, और CS में आपको लेना है, क्या लेना है, कन्फिग्रेशन जो क्लास है, यानी कि कन्फिग्रेशन मैनेजर नाम की जो क्लास है उसको लेना है, कन्फिग्रेशन मैनेजर। अब कन्फिग्रेशन मैनेजर के अंतर्गत इसकी प्रॉपर्टी है कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग में आपको लेना क्या है, जो आपने DBCS लिए थे ना, कनेक्शन ऐप कॉन्फ़िग में लेते समय DBCS जो नाम दिए थे वो लेना है, डॉट लगा के आपको कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपको देखिए सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन नेम स्पेस हमने क्यों ली है, ये कन्फिग्रेशन मैनेजर नाम की क्लास इसके अंतर्गत डिफाइन है। दूसरी चीज़, जब हम OLEDB कनेक्शन लेंगे, OLEDB कमांड लेंगे, OLEDB डेटा अडाप्टर लेंगे, तो हमको एक और नेम स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। उसका नाम है, आपको पहले ही हम देख चुके हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट OLEDB। ये चीज़ हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे, अब हम सीधे चलते हैं इंसर्ट की कोडिंग करते हैं। इंसर्ट बटन की कोडिंग हम करते हैं ताकि हमको पता चल जाए इंसर्ट बटन की कोडिंग में करना क्या है। ठीक है, तो डाटा सेव होना चाहिए हमारा। तो हमने देखिए यहाँ पे हमने डाटा जो टेबल, मतलब हमारा फॉर्म डिज़ाइन करना देख लिए, टेबल डिज़ाइन करना भी देख लिए, टेबल को यानी डेटाबेस को कनेक्ट करना भी देख लिए, सर्वर एक्सप्लोरर से उसकी मतलब जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो बनाना भी देख लिए, रेफरेंस ऐड करना देख लिए, नेम स्पेस ऐड कर लिए। उसके बाद हमने जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर नाम की जो क्लास है उसका यूज़ भी कर लिए। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई। अब हम चलते हैं इंसर्ट बटन में। तो कैसे जाएंगे, डबल क्लिक करना है इंसर्ट बटन में सीधे जाकर, और सीधे जाकर डबल क्लिक जब करोगे तो आपको करना क्या है, सीधे क्या लिखना है, एक कनेक्शन बनाना है, OLEDB कनेक्शन। OLEDB कनेक्शन का नाम कौन, और यहाँ लिखना है न्यू OLEDB कनेक्शन, और इसमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम हमने लिखे हैं CS। तो CS को यहाँ पे कॉल करना है कंस्ट्रक्टर के अंतर्गत, और कनेक्शन को आप ओपन कर लीजिए। जब भी आप बनाते हो तो इसको ओपन कर लिया करो। ठीक है, एक क्वेरी हम लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप की एक क्वेरी लेते हैं, और क्वेरी में हम कमांड चलाते हैं डेटा सेव करने के लिए। क्या चलाते हैं, इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट इनटू में आपको ध्यान देना है, यहाँ टेबल का नाम लिखते हैं। टेबल का नाम ध्यान से देखिए, अभी हमने बनाए थे एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ इनटू के पश्चात क्या लिखना है, एम्प्लॉय। स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सिंटैक्स एरर आएगी, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। उसके बाद वैल्यूज़ लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। आपको आप देखिए ID, ई नेम, एज, डेजिग्नेशन, सैलरी, ये 5 फील्ड है। पांचों फील्ड के लिए हम 5 पैरामीटर बना लेते हैं। पहला ID, दूसरा हमने लिए हैं ई नेम लिए तो ई नेम बना लो क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो। फिर उसके बाद हमने क्या लिए हैं, एज। फिर उसके बाद हमने लिए हैं डेजिग्नेशन। ठीक है, उसके बाद हमने लिए हैं सैलरी। ये हमने 5 पैरामीटर बना लिए। अब ये 5 पैरामीटर में वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स 1, 2, मतलब जो भी नाम दिए हमने ये कंट्रोल का, उससे उसमें वैल्यू चली जाएगी कहाँ पे, इस पैरामीटर के अंतर्गत। इसमें सेमीकोलन लगा दें, एंटर। अब क्वेरी में ग्रीन एरर क्यों आ रही, ग्रीन एरर नहीं, वार्निंग है। तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से वार्निंग ख़त्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लेते हैं क्या, OLEDB कमांड। अब क्या लेंगे, OLEDB कमांड। कमांड का नाम रख देते हैं CMD, और न्यू करके इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। और इस कंस्ट्रक्टर के अंतर्गत हमको 2 वेरिएबल पास करना पड़ता है, एक तो क्वेरी और दूसरा कौन। ठीक है, तो क्वेरी और कौन। क्वेरी मतलब जिसमें हमने इंसर्ट की कोडिंग की है, इंसर्ट की क्वेरी चलाया है, और कौन मतलब कनेक्शन। उसके बाद इसमें पैरामीटर पास करते हैं, CMD डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू। कहाँ से वैल्यू एक्सेस करेंगे, तो हर एक के लिए अलग अलग देते हैं। जैसे पहला है ID, तो कॉमा लगा कर हम देंगे ये TXT ID डॉट टेक्स्ट, यानी कि TXT ID जो है ये टेक्स्ट बॉक्स से जो भी टेक्स्ट रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, इसमें। और यहाँ जाकर ये पहली वैल्यू यानी कि इस ID नाम के जो फील्ड है, ये कॉलम है, उसमें जाकर सेव हो जाएगा। तो ऐसे ही हम सबको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम जो है इसको 5 कर लेते पेस्ट। तो आप यहाँ से देखिए, पहले में क्या था ID, दूसरे में था ई नेम, और तीसरे में था क्या एज, और चौथे में था डेजिग्नेशन। ठीक है, जो नाम दिए हैं वही हमको यहाँ पे देना है। उसके बाद 5वें में क्या था, सैलरी। अब आप बताइए, ID से जो टेक्स्ट बॉक्स ID वाला है वो उससे डाटा ले लेगा, पर नेम वाला जो है वो कहाँ से लेगा,
ये नेम के लिए हमने अलग से बनाए हैं txt नेम। और एज के लिए हमने क्या बनाया है, एज फील्ड बनाया है, एज फील्ड। और इसमें से हमको वैल्यू लेना है, ना कि टेक्स्ट लेना है। क्या लेना है, यहाँ से वैल्यू लेना है। जो नम फील्ड है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू, जबकि टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट। फिर डेजिग्नेशन में हमने क्या लिए हैं, कॉम्बो बॉक्स, तो इसका नाम लिए हैं CMB, और CMB हमने डेजिग लिए हैं, और इसका भी हमको क्या लेना है, टेक्स्ट लेना है। अब टेक्स्ट इसलिए लेना है क्योंकि जो स्क्रीन पर सेव मतलब दिखेगा वो यहाँ पे एक्सेस कर लेना चाहिए। मान लो यदि हम सेलेक्टेड आइटम लेते हैं तो जब तक कि आप आइटम सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक ये मतलब जो है डेटा सेव नहीं करेगा, नहीं तो एरर बता देगा। ठीक है, तो हम टेक्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद सैलरी के लिए हमने क्या ली है, TXT सैलरी ली है। ठीक है, ये देखिए ये पांचों चीज़ हमारी हो चुकी है। अब पांचों चीज़ होने के पश्चात हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं इसको। तो एग्जीक्यूट कराते हैं, डायरेक्ट हम एग्जीक्यूट ना करा के इंट ए करके ले लेते हैं और cmd.execute नन क्यूरी, इस प्रकार से हम जो है इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ठीक है, जब भी CMD एग्जीक्यूट होगी तो एक रो मतलब कुछ ना कुछ 1 यहाँ पे जाएगा, और अगर कुछ नहीं होगा तो 0 जाएगा। तो ए को हम यहाँ पे कंडीशन में देख लेते हैं कि इफ़ यदि ए बड़ा है 0 से, मतलब ए में कुछ ना कुछ गया है तो इसका मतलब ए बड़ा होगा 0 से, और यदि उसमें कुछ नहीं गया होगा तो वो 0 के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है, दो कंडीशन होगी, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, तो हम एक मैसेज बॉक्स प्रिंट करा देते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ हम लिख देते हैं क्या, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। क्या लिख देते, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। इसकी हम हेडिंग दे देते क्या, यहाँ पे हेडिंग दे देते सक्सेस, और इसकी एक बटन रहती है मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके, और यहाँ इसका एक आइकॉन रहता है, आइकॉन को हम दे देते हैं, एक मिनट, मैसेज बॉक्स आइकॉन। ठीक है, ये देखिए मैसेज बॉक्स आइकॉन को हम दे देते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक, ये हमारा हो गया। कहाँ कि भाई जब भी अगर ए बड़ा है 0 से यानी 1 होगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा सेव्स, है ना, और अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए, ये जो है हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और मैसेज बॉक्स में रिकॉर्ड यहाँ पे हम कर देते हैं फेल्ड, यानी कि जब कुछ नहीं है तो फेल्ड का मैसेज आना चाहिए। हेडिंग में भी क्या जाना चाहिए, फेल्ड जाना चाहिए। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया बेसिक, यानी कि जब हम इंसर्ट करेंगे तो वो कैसे काम करेगा। तो हम इंसर्ट करवा के देख लेते हैं। जैसे हम रन कराते हैं, और रन कराने के बाद जब हम इसको रन करते हैं, देखिए यहाँ पे हम 101 डालते हैं, और एम्प्लॉय का नाम हम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ एज में मिनिमम एज कितनी रहना चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी रहना चाहिए हमको डिफाइन करना। क्यों, क्योंकि 1 2 3 यानी कि 4 5 साल के अगर दे दिए यहाँ पे एज, वो गलत कहलाएगा। तो यहाँ मिनिमम एज हमारी आना चाहिए 20, यानी 20 के ऊपर के एम्प्लॉय हमको लेना। तो अभी हम डाल देते हैं 25। डेजिग्नेशन यहाँ आना चाहिए, अभी आ रहा क्या, नहीं, तो अभी लाना देखेंगे हम। यहाँ दे देते हैं हम क्या, ऑपरेटर, मतलब जो आपका एम्प्लॉय है वो किस कैटेगरी में है, ऑपरेटर कैटेगरी में। उसकी सैलरी आप दे दो 25,000 है। ठीक है, जब हम इसको सेव करेंगे तो आपको मैसेज आ रहा है रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। तो आप देखिए रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। आपको रिकॉर्ड यहाँ दिखना भी चाहिए, दूसरी चीज़ यहाँ से क्लियर भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम दो चीज़ें देख लेते हैं यहाँ से, बाकी की चीज़ें हम जो है इसके बाद देखने वाले हैं। चलिए, अभी तो बात हो रही है फॉर्म की। फॉर्म में हमने इसमें देखिए इसकी वैल्यू सेट करना देखेंगे, और इसमें हम जो है डाटा डालना देखेंगे। तो न्यूमेरिक अप डाउन की जो एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं मिनिमम, ये देखिए दिख रहा मिनिमम, तो मिनिमम सेट कर देते 20, और मैक्सिमम सेट कर देते कि 80 साल तक या 70 साल तक हम एम्प्लॉय को यहाँ पे रखेंगे। तो आप अब इस रन करोगे तो यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 20 आ रहा है। चाहे तो आप आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप पीछे कर सकते हैं। अभी भी यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए भी हम जो है इसमें चलते हैं। और देखिए इसके लिए कॉम्बो बॉक्स के लिए बता दिया था मैंने, आइटम कैसे फिल करते हैं। यहाँ जाओगे राइट बटन में, और एडिट आइटम में जाओगे, यहाँ आप दे देते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ दे देते हैं मैनेजर। ठीक है, और यहाँ क्या दे देते हैं, यहाँ हम दे देते हैं क्लर्क। क्या दे देते हैं, क्लर्क, और तीसरा दे देते हैं अकाउंटेंट। ये 4 एम्प्लॉय की कैटेगरी हमने दे दिए। तो जब भी हम रन करेंगे तो रन करने के पश्चात देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए ये भी आने लगा, और यहाँ अब अगर हम यहाँ पे 102, अभी 101 तो हमने एंटर करें, 102 डाल देते हैं, और यहाँ डाल देते हैं मोहित कुमार। ठीक है, एज हम जो है आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, डेजिग्नेशन हम ऐसे सेट कर सकते हैं, और सैलरी हम अपने अनुसार, जैसे मैनेजर है तो इसकी 45,000 कर दो, और इसको हम सेव करते हैं। ये सेव हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो रीसेट करने की है, तो रीसेट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो रीसेट बटन में या तो हम कोडिंग कर देते हैं, या तो फिर इसकी कोडिंग हम अलग से कर देते हैं। अब अलग से क्यों करते हैं उसके लिए मैं बताने वाला हूँ।
देखिए रीसेट आपको कब कब करवाना है, जब हम सेव करें तो यहाँ से डाटा ऑटोमेटिक रीसेट हो जाना चाहिए, ठीक है। जब हम अपडेट करें तो ऑटोमेटिक डाटा यहाँ से हट जाना चाहिए। जब हम डिलीट करें तो भी डाटा यहाँ ऑटोमेटिक हट जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो रीसेट है, रीसेट की जो कोडिंग है वो आपको बार बार करनी पड़ेगी। तो अगर आप बटन में कोडिंग करते हो तो आपको सिर्फ बटन में बार बार रिपीट करना पड़ेगा हर जगह। तो इसके लिए मैं यहाँ पे देखिए आपको खाली जगह हम कहीं भी, यानी कि देखिए जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इतना है किसका, बटन इंसर्ट का। तो इस ब्लॉक के जस्ट नीचे आइए और जब हम मेथड लेते हैं तो मेथड के लिए वॉइड लगाते हैं और यहाँ पे हम रख देते हैं रीसेट। मेथड का नाम क्या रख देते हैं, रीसेट, ठीक है। और रीसेट में हम कोडिंग क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं ID डॉट टेक्स्ट, या फिर उसको क्लियर कर दीजिए डायरेक्ट। TXT नेम लिए हैं, उसको भी क्या कर दीजिए आप डायरेक्ट क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिए हैं, एज लिए हैं। एज के लिए हमने एज फील्ड लिए हैं, क्या लिए हैं, एज फील्ड डॉट वैल्यू, या फिर उसको हम क्या कर देते हैं, एज फील्ड डॉट जो वैल्यू है वो कितनी हो जानी चाहिए, वो बराबर हो जाने चाहिए 20 के, ठीक है। मतलब अगर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेना 20 के बराबर हो जाना चाहिए जब भी कोई वैल्यू रहती है तो, ठीक है। उसके बाद हम जो है कॉम्बो बॉक्स लिए हैं, तो CMB डेजिग लिए हैं डॉट, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका टेक्स्ट है, और इसका टेक्स्ट जो हो जाना चाहिए क्लियर हो जाना चाहिए, या फिर इसके टेक्स्ट को हम क्या कर देते हैं, नल नल कर दो, या फिर जो डबल कोट लगा के आप उसको कर सकते हैं। फिर TXT सैलरी ली हैं, सैलरी को क्या कर दो, डायरेक्ट क्लियर कर दो। अब जब क्लियर हो जाए तो फोकस कहाँ चला जाए, कर्सर कहाँ जाना चाहिए, इस ID में। तो नीचे आप लिख दो क्या, TXT ID डॉट फोकस। चलिए ये सिर्फ हमने मेथड बनाए हैं, अभी ध्यान रखना है इस मेथड को हमने सिर्फ बनाए हैं। तो मेथड कैसे बनाते हैं, वॉइड कीवर्ड, इसमें नाम लिख दो। नाम कैसे लिखोगे कि ये कोई कीवर्ड का नाम नहीं होना चाहिए। तो आपने रीसेट रख दी, रीसेट में सारी कोडिंग कर दिए। अब आपको इसको कॉल करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ, इंसर्ट में कॉल करना पड़ेगा, दूसरे रीसेट में अभी फ़िलहाल में। तो इंसर्ट में कहाँ कॉल करोगे, इंसर्ट में कॉल करोगे आप कहाँ पे, ये रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हुआ ना, उसके जस्ट नीचे जो मैसेज बॉक्स है उसके नीचे क्या करोगे, रीसेट, इस प्रकार से लिख सकते डायरेक्ट, ठीक। और रीसेट बटन जो है हमारी, कहाँ पे रीसेट बटन, ये देखिए रीसेट बटन दिख रही, ये देखिए रीसेट बटन में जब जाओगे सिर्फ रीसेट लिखना है। देखिए अब हम इससे बच कैसे गए, बहुत सारी परेशानी से बच गए। हमने एक बार मेथड बनाया है और इसको हम हज़ारों बार उपयोग कर सकते हैं। टाइम लग रहा है क्या, नहीं, सिर्फ नाम से बुला रहा है। तो जब हम इसको रन करते हैं तो रन करने के बाद देखिए अभी मैं 102 आइटम मतलब जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ से हम लिख दिए इस प्रकार से, एज हम डाल दिए जो भी है। यहाँ से हमने क्या कर दिए, मैनेजर क्लर्क कर दिए, क्लर्क को दे दिए यहाँ पे 22,000। और जब हम इसको इंसर्ट करते हैं तो देखिए ये क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट, यहाँ पे ID आपको फिल करना है। मतलब एरर किसकी दे रहा है, ID की, किसकी एरर दे रहा है, ID की एरर ये दे रहा है हमको, ठीक है। तो ID की एरर दे रहा है, उसके लिए भी हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है।